वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति की किस प्रकार से आज परिवर्तन होता रहा है, मनुष्य के जीवन में जीवन शैली परिवर्तित हो रहा है और उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारे लोगों के जीवन पर असर हो रहा है। इसके लिए लेखक ने हमें टूथपेस्ट का उदाहरण, फिर साबुन का उदाहरण दिया। आगे भी लेखक हमें किस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ये हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। अब लेखक कहते हैं कि छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब तक हमने सौंदर्य प्रसाधन के बारे में और हेल्थ के बारे में मतलब टूथपेस्ट के बारे में पढ़ा, लेकिन लेखक कहते हैं कि वस्तु जो हमारे आजू बाजू हमारे घर में जो वस्तु होते हैं उसके बारे में और परिधान अर्थात हमारे वस्त्रों के बारे में बताना चाहते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, अर्थात जहाँ पर कपड़े सिलाए जाते हैं उसे उन दुकानों को कहा जाता है बुटीक। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए। परिधान अर्थात पहनने के जो कपड़े होते हैं उसमें अलगाव आ गया है। ये ट्रेंडी है और महंगे भी है। अब देखिए, ट्रेंडी का अर्थ क्या होता है कि फैशन के अनुसार। अब फैशन तो क्या 2 महीने में भी बदलती है, 6 महीने में भी बदलती है। फैशन बदलने में समय नहीं लगता। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, अगर किसी ने पिछले वर्ष का फैशन के अनुसार अगर कपड़े पहने तो उनके सामने प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि पिछले वर्ष का फैशन आज तो यूज कर रही है। तो मतलब हर वर्ष का फैशन अलग अलग होता है, हर समय का फैशन अलग अलग होता है। शर्म की बात है, अगर किसी ने पिछले वर्ष के वस्तुओं या कपड़ों को पहने तो वह हास्यास्पद माना जाता है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। अब देखो, पहले युग में घड़ी का उपयोग सिर्फ किस लिए किया जाता था? समय देखने के लिए। लेकिन आज वह फैशन के और हमारे हैसियत दिखाने के अनुसार की जाती है। उसे यदि यही काम लेना होता तो 400-500 में मिल जाएगी। अगर हमें सिर्फ समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करना है तो वह हम 400-500 तक ही खरीद लेंगे। लेकिन हैसियत जताने के लिए अगर हम घड़ी खरीदते हैं तो वह 500-600 तक की घड़ी हम खरीदेंगे नहीं है। हैसियत के अनुसार हम, अगर हमारे पास अगर अमीर लोग हैं तो वो क्या करते हैं, समय देखने के साथ के अलावा वह अपने तौर तरीकों और हैसियत दिखाने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कितने की घड़ी खरीदेंगे? आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी खरीद सकते हो। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूर है। अब देखो, हमारे घर में एक एक सुविधा के साधन आ रहे हैं। पहले युग में टेप रिकॉर्ड, रेडियो, इस जैसे छोटे छोटे साधन मतलब ज्यादा कीमती नहीं, ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज हमें संगीत की समझ हो या न हो, लेकिन म्यूजिक सिस्टम हमारे घर में होना चाहिए, और वो भी कोई सर्वसाधारण नहीं, ब्रांडेड और कीमती वाला। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की भी संख्या कम नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि देखो, अगर हमारे पास कोई चीजों की हमें नॉलेज नहीं होती है तो भी हम उसे खरीद लेते हैं। और कंप्यूटर का तो आज देखते हैं इतना चलन बढ़ गया है कि लोगों को लैपटॉप घर पे चाहिए होता है, हर काम के लिए उसका उपयोग होता है। लेकिन जो लोग काम के लिए ही लैपटॉप का उपयोग करते हैं उनके लिए वो लैपटॉप खरीदना हम समझ सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वह सिर्फ दिखावे के लिए खरीदारी करते हैं ऐसे वस्तुओं की, और उनकी संख्या लेखक कहते हैं कि कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। अब देखिए, अगर हम देखते हैं आज के जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बना गया है कि घर में कम खाना बनाया जाता है और होटल में ज्यादा खाना लोग परिवार के साथ जाकर खाते हैं। तो उसके लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब वहां भी होने लगे हैं। अब देखो, जो होटल वाले होते हैं वो उन्होंने भी अपना उत्पादन बढ़ा लिया है कि खाने के साथ साथ वहां पर अब शादियां भी या घर के छोटे मोटे फंक्शन भी किए जाते हैं।
बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में भी जाइए। अब देखो अस्पताल की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनके नामों में भी परिवर्तन आ रहा है। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। अब देखिए हॉस्पिटल में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी अलग अलग ब्रांड होते हैं। अगर जिसके जो सर्वसामान्य लोग हैं वह अपने कमाई के अनुसार इस अस्पताल में जाते हैं, लेकिन जो रईस लोग होते हैं वह क्या करते हैं, सारी सुख सुविधा जिस हॉस्पिटल में मिलते हैं दवाखाने में वहां पर जाते हैं। अब देखो बीमारी के साथ साथ वहां पर आपको आरामदायी चीजें भी मिलते हैं, एसी वाले रूम होते हैं, स्पेशल रूम होते हैं, फिर वहां पर आपको मनोरंजन के लिए टीवी की भी सुविधा की जाती है। तो इस प्रकार सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त भी आपको वहां पर काफी अनुभव अच्छे मिलते हैं। तो यह काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि शिक्षण के क्षेत्र में भी तो कितने परिवर्तन आते रहे हैं। पहले लोग अधिकतर बच्चे म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपैलिटी स्कूल में भले ही शिक्षा तो अच्छी मिलती है, वहां पर तो मुफ्त में पढ़ाया भी जाता है, बच्चों को तो ज्यादा फीस भी भरनी नहीं पड़ती है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालते हैं जहाँ का फीस ज्यादा हो, वहां पर पढ़ाई के अलावा ज्यादा सुविधाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि पब्लिक स्कूल भी जो होते हैं उसमें स्टार वाले स्कूल होते हैं कि 5 स्टार दिए गए, 4 स्टार दिए गए हैं, तो 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी है। और लेखक कहते हैं कि आगे शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ऐसे बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं। अभी आप देखो लेखक ने अलग अलग उदाहरण के तरह बात से हमें क्या बताना चाहा है कि हम देखते हैं कि जिसके यहाँ पर उच्च नीचता का भेदभाव भी हमें पता चल रहा है कि जिनके पास जो लोग रईस है, पैसों की कोई कमतरता नहीं है, ऐसे लोग इस प्रकार के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली के आदी हो जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने एक व्यंग्य हमारे सामने रखा हुआ है। कौन सा व्यंग्य? आज तक यह सभ्यता और यह संस्कृति भारत में नहीं आई है, लेकिन अगर हम विदेशों में देखते हैं, अमेरिका और यूरोप में देखते हैं, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, अपने मरने के पश्चात जो अपनी अंतिम संस्कार और जो अन्य अनंत विश्राम होते हैं उसका प्रबंध पहले से ही कर लेते हैं, जिसके बाद मतलब उनके जीवन में तो जीवित रहते तब तो सुख सुविधा का विलासितापूर्ण जीवन का तो उपभोग करते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी वह इस प्रकार की आशा रखते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य रखा है कि यह जो सारी चीजें हैं वो विदेश में हो रही कि अब तक यह स्थिति भारत में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पता नहीं आजकल तो भारत विदेशों का पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रही है। पता चले कि कुछ समय में हमारे भारत में भी ऐसी स्थिति हो जाए। एक विशेष कीमत देने पर, पैसा देने पर यह सुविधाएं विदेशों में मिल सकती है। कौन सी? अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध जीवित व्यक्ति जब रहता है उसी समय भी हम कर सकते हैं। आपकी कब्र, अब देखो पैसा देने पर, एक विशिष्ट रूप में पैसा अदा करने पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास दिखाई देगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। ये सब इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के उदाहरण देते हुए लेखक कहते कि विदेशों में यह चीजें होती जा रही है कि जीवित व्यक्ति अपने मरने के पश्चात की सुविधाओं जीवित होता है तब भी कर सकता है। तो विदेशों में मरने के पश्चात यह सारे, यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने कह रहा है कि कब्र के मरने के बाद कब्र के आजू बाजू में आपको हरी घास अगर मन चाहे फूल चाहे तो वह भी रखे जाएंगे, फव्वारे भी होंगे और मंद ध्वनि में संगीत भी आपको सुनाई देगा। आगे लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कल यह भारत में भी संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है।
एक विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखने लगता है। अब देखो यहाँ पर लेखक ने जो भी उदाहरण हमारे सामने रखे हैं वो किसके लिए है? सर्वसामान्य जनता के हैं? नहीं, ये रईसों, एक विशिष्ट अर्थात जो अमीर लोग होते हैं उन समाज के बारे में लेखक कह रहे। तो लेकिन जो जिनकी हैसियत नहीं होती, ऐसे सर्वसामान्य लोग भी इन चीजों को ललचाई निगाहों से देखते रहते हैं, लेकिन आशा भरी दृष्टिकोण से देखते रहते हैं। और कभी कभी लोग इतने ललच जाते हैं कि उनकी कैपेसिटी न होने के बावजूद भी इन सारी चीजों को वह करते रहते हैं, एक तो अनुकरण के वजह से। इसलिए लेखक कहते हैं कि देखो इन सारी चीजों से क्या हो रहा है, हमें उच्च नीच की भेदभाव का पता चल रहा है कि लोगों में, समाज में यह उच्च नीचता का भेदभाव और भी बढ़ने लगा है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब देखिए जो रईस लोग होते हैं, जो विशिष्ट जन होते हैं, जिनके समाज में ये सारी चीजें खरीद सकते हैं, उनके लिए ऐसे विशिष्ट दर्जे के वस्तुओं को खरीदना ये राइट चॉइस माना जाता है। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। बुटीक, कपड़े सिलने की दुकान। टेनरी, जो फैशन में हो। अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद की जाने वाली क्रिया। अनंत, जिसका अंत न हो। मंद ध्वनि, धीमी आवाज। विशिष्ट जन, ऊंचे या संपन्न लोग। सामंती संस्कृति, राजाओं की संस्कृति। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के द्वारा बताए गए व्यंग्यात्मक बातों को पढ़ा। आगे भी लेखक हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।